हेलो स्टूडेंट, आज हम तुम्हें चैप्टर 12 की एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन ऑफ आधारित कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे एग्जांपल, ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे अश्विनी मेड ए काइट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर विद डायगोनल 48 centimeter and an equilateral triangle of a base 8 centimeter as shown in figure. How much paper each said has been used by अश्विनी। जैसे हमारा ये उन्होंने काइट बनाई, हैप्पी टीचर्स डे लिखा, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। सॉल्यूशन, काइट इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर, लेट अस डिवाइड इट इनटू पार्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ईच डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर 48 centimeter or 48 centimeter. The diagonals of square bisect each other at 90 degree. हम जानते हैं कि diagonal of square bisect each other at right angle. तो ये right angle पे, तो ये 48 है, तो ये हमारा 24 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 24 सेंटीमीटर, ये भी 24 सेंटीमीटर, ये भी 24 सेंटीमीटर। Therefore, area of part first 1/2 base into height, यानी 1/2 बेस यहाँ से यहाँ तक 48 हो गया इंटू 24, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 24 इंटू 24 इज इक्वल टू 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से एरिया ऑफ पार्ट सेकंड 1/, ये भी हमारा ट्रायंगल बनना है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस हमारा 48 हो गया, हाइट 24 यानी 24 इंटू 24 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पार्ट थर्ड, ये इनइक्वलिटी ट्रायंगल, तो इसकी सभी साइड इक्वल होंगी, यानी a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इसका सेमी पैरामीटर निकालेंगे a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 8 प्लस 8 प्लस 8 अपॉन 2 यानी 24/2 यानी 12 सेंटीमीटर। s हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ पार्ट थर्ड बाई हीरोन फार्मूला से s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी इक्वल टू, अपने वैल्यू पुट कर दी, s और s की 12 और a b c की 8। ये हमारा आ गया 12 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 12 के फैक्टर किए 4 इंटू 3, हमारे पेयर बन गए 4 के और 2 पेयर बन गए फिर के 4 इंटू 4 स्क्वायर रूट 3 यानी 4 4 जा 16 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम तुमको क्वेश्चन नंबर 9 करा रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 का। ए फील्ड इज इन द शेप ऑफ ए ट्रेपेजियम whose parallel sides are 25 centimeter and 10 centimeter. The non-parallel side are 14 centimeter and 13 centimeter. Find the area of the field. Solution, ये हमारा A B C D ये ट्रेपेजियम है इन द शेप ऑफ फील्ड की शेप है। अब हमने क्या किया, ड्रॉ CE पैरेलल AD। जब CE पैरेलल AD हो गया तो AB ये हमारे दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो AECD ये पैरेललोग्राम बन गया एंड दूसरा पार्ट बन गया हमारा BCE ये ट्रायंगल। अब हमने AE इक्वल टू DC, AE इक्वल टू DC, ये दोनों साइड इक्वल होंगी क्योंकि ये हो गया अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम 10 सेंटीमीटर। हमें EB फाइंड आउट करना है। EB इक्वल होगा AB माइनस AE यानी 25 माइनस 10 यानी 15 सेंटीमीटर इन ट्रायंगल BCE। इन ट्रायंगल BCE इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए A इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, C इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो ऐसे सबसे पहले सभी पैरामीटर A प्लस B प्लस C अपॉन 2 यानी 15 प्लस 13 प्लस 14 अपॉन 2 यानी 42 अपॉन 2 यानी 21 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल BC बाई हीरोन फार्मूला s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी। इसमें हम s और a b c की वैल्यू पुट कर देंगे और ये हो गया हमारा वैल्यू पुट करके 21 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7, इनके फैक्टर करेंगे। 21 के फैक्टर हो गए 7 इंटू 3 6 के, 3 इंटू 2 8 के, 2 इंटू 4 इंटू 7। अब हम पेयर बनाएंगे तो 7 का एक पेयर बन गया हमारा 7 हो गया, यहाँ 3 इंटू 3 का पेयर बन गया और 2 इंटू 2 का एक पेयर बन गया और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 2, मल्टीप्लाई किया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल BC आ गया हमारा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी हेल्प से हम ये CE ये हम हाइट निकाल लेंगे और हाइट के निकालने के लिए अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट। एरिया
ट्रायंगल BC हो गया 84, 1/2 बेस हमारा यहाँ से यहाँ तक 15 इंटू H। तो H therefore H इज इक्वल टू हो गई 84 मल्टीप्लाई 2/15 मल्टीप्लाई किया 168/15 यानी 11.2 सेंटीमीटर आ गया। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है हमारा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड AB प्लस CD मल्टीप्लाई H। 1/2 AB हमारा 25 और CD 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई और हाइट हो गई 11.2। इनको सॉल्व किया 1/2 35 मल्टीप्लाई 11.2 इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई 5/6 इनका मल्टीप्लाई किया तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की शेप में 196 सेंटीमीटर स्क्वायर।